हम ये तो कहते हैं कि हम चरित्रवान बने, हमारे जीवन में चरित्र हो, लेकिन वो कैसे, मतलब उसका निर्माण हो कैसे, और अगर उसमें गिरावट आ रही है तो उसकी क्या वजह है। जिस समय हम उस प्रक्रिया को समझते हैं तो ये आ जाता है, जैसा आप सभी जानते हैं कि स्वामी राम का पूरा चिंतन आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चिंतन का अर्थ ये हो गया कि जैसे जैसे हमारी आत्मा से दूरी बनती जाती है, आप ऐसा लगा लीजिए कि जैसे हम सेंटर पॉइंट के ऊपर जब होते हैं, है ना, सेंटर पॉइंट के पास जब होते हैं, तो हमारी जो वृत्ति है या हमारी जो सोच है वो एकात्म की होती है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी जो वसुधा है अर्थात पूरी जो पृथ्वी है, यही क्या है, तो कहते हैं ये हमारा कुटुंब है, ये हमारे अपने हैं। अच्छा, जैसे ही आप इस बात को सोचना शुरू करते हैं कि सारे आपके अपने हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे जो लक्षण हैं वो पैदा हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर दयालुता आ जाएगी, आपके अंदर करुणा आ जाएगी, आपके अंदर जो है वो सेवा का भाव आ जाएगा। ये सारे भाव आपके भीतर अपने आप आने शुरू। एक वेद में एक मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है, वहां पर प्रार्थना की गई। वो प्रार्थना क्या की गई है? प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, मैं इस जगत में जब रहूं तो कैसे रहूं, किस प्रकार रहूं। तो कहते हैं जिस प्रकार से वो जो बाज है वो अपने घोंसले में आकर रहता है। आप संकेत समझ रहे हैं ना? बाज जो है, बाज की जो वो होती है, जो चोंच होती है वो कितनी पैनी होती है, उसके जो पंजे होते हैं वो कितने जबरदस्त होते हैं। जिस समय वो अपने शिकार के ऊपर आक्रमण करता है तो उसमें कितना वेग और कितनी तेजी होती है। जिस समय वो अपने शिकार को उधेड़ता है अर्थात जब वो खाने की कोशिश करता है, तो कितनी निर्दयता से वहां पर करता है। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को कि जिस समय वो टुकड़ा लेकर अपने घर में अर्थात अपने घोंसले में आता है, तब वो अपने बच्चों के साथ में किस प्रकार से, उसका अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रार्थना ये है कि जिस तरह उस घोंसले में आकर वो जो बाज है उसकी जितनी भी निर्दयता होती है, उसमें जितना भी ये होता है कि मैं दूसरे को हानि पहुंचाऊं, दूसरा मेरी खुराक है, वो यहाँ पर आके क्या करता है, उसके भीतर वो जो मातृत्व है, वो जो पितृत्व है, वो जो वो वाला भाव है, मेरा अपना है और इसको जीने का अधिकार है और इसको जीना चाहिए, ये जो भाव पैदा हो जाता है। वो कहते हैं जब समाज में मैं रहूं तो इस प्रकार से। आप यहीं से अंदाज लगाइए, जब स्वामी राम केंद्र की बात जब करते हैं तो आप सारी जगह, ये जो एक फॉर्मूला है स्वामी जी का, स्वामी जी को समझने के लिए आप बस इस फॉर्मूले को ले लीजिए कि जितना आप आत्मा के पास में हैं, जितना आप उस आत्म तत्व अर्थात केंद्र के पास में हैं, उतना आपके भीतर चरित्र सहज रूप से है, सहज रूप से। ये भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अभी हम जो अपने बच्चों को जो मॉरलिटी बता रहे हैं, उनको जो मॉरल समझा रहे हैं, वो मॉरल आरोपित है, ऊपर से डाला गया। हम उनको कह रहे हैं कि नहीं, जो भी घर में बड़ा आता है तो आप उसके पैर छूएं, जो भी घर में बड़ा है उसकी बात को आप माने। आप उसको कह रहे हैं, आप उसको आज्ञा दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, और आप बड़े खुश होते हैं कि जिस समय मैं घरों के अंदर देखता हूं, और मैं अपने जीवन के बारे में भी जिस समय एनालाइज करता हूं, तो मुझे याद है कि हमारे पिताजी और हमारे माताजी हमको जैसा बनाना चाहते थे, हम उस समय बनते थे ऐसा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हम बड़े होने शुरू हो गए, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो जब शुरू हुआ, उस थॉट प्रोसेस के अंदर वो चीज नहीं फिट बैठ रही, वो चीज फिट नहीं बैठ रही थी। हमको लगता था कि नहीं, ये हमसे जबरदस्ती क्यों करवाए। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे विद्रोह कर जाते, आप कहेंगे कि इनके पैर छुओ, आपके घर में अगर कोई बड़ा आया है तो वो क्या करते हैं, पैर नहीं छूते।
वो जिद करके बैठ जाते हैं। आप उनको जितना मन कहते हैं पैर छूने के लिए या नमस्कार करने के लिए या हरिओम करने के लिए, उतना ही वो उस चीज से विद्रोह करते हैं। क्यों? तो इसका कारण क्या है कि हमने उनको बाहर से सिखाने की कोशिश की। स्वामी जी कहते हैं नहीं, बाहर से आप जो कोशिश करते हैं वो क्या है, वो स्थायी नहीं है। अभी हम लोग एक दिन बैठ के ऐसे ही स्कूल के बारे में विचार कर रहे थे, तो जो मॉरलिटी की जब बात हुई, अभी यहाँ जो हमारा अपना जो स्कूल है रिठाला वाला, उसमें कुछ क्लासेस शुरू की हैं आत्म विकास के नाम से, कि आप अपने आप को, आप अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से विकसित करें। तो टीचर्स के माध्यम से भी इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर। तो बात ये हो रही थी कि जो बच्चे अब जो बड़े हो चुके हैं उनको जब हम देखते हैं, अब विदेश चले गए, वहाँ विदेश में है, या यहाँ पर अपने ऑफिसेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो कहते हैं हम लोग बैठकर ये विचार कर रहे थे, ये जो मॉरलिटी हम उनको दे रहे हैं, ये जो हम चरित्र की बात उनको समझा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उनको उलझा रहे हैं। उलझाना इसलिए कि वो जो सीख कर जाते हैं, उनको वहाँ अपने ऑफिस में जाने के बाद और वहाँ पर बिल्कुल विपरीत वातावरण मिलता है, उनको रिएक्शन बहुत विपरीत करना पड़ता है। तो उनके मन के अंदर एक कुंठा पैदा हो जाती है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमें सिखाया तो ये गया। ये जो एक कंट्रास्ट है, अर्थात व्यवहार में और जो सैद्धांतिक रूप से जो आपस का टकराव है, इस टकराव को कैसे समाप्त किया जाए, उसके लिए स्वामी जी ने कहा आरोपित जो चरित्र है वो नहीं होना चाहिए। बाहर से जो चरित्र है, ये बाहर का चरित्र जो है, अगर आप आरोपित करते हैं, ऊपर से करते हैं, अंदर से अगर नहीं है, अर्थात आप अगर किसी को देखकर अपने आप नहीं झुक जाते, आपका अपने आप उसको झुकने का मन नहीं करता है, तो कहते हैं जबरदस्ती झुकाने से कुछ नहीं होना। आपके जब तक अंतरतम में, और अंतरतम आपका झुके, अंतरतम में आपकी आत्मा का जो है मिलन हो, उसके लिए आवश्यक क्या है, आपको आंतरिक रूप से तैयारी करनी। तो मैंने जैसे आपसे कहा, प्रत्येक जो समस्या है, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि प्रत्येक समस्या का जो समाधान है वो ध्यान है, मेडिटेशन। आप मेडिटेट करिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, आप स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करेंगे, आपको नॉलेज होगी, आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, आप जो मर्जी करें, लेकिन उस करने के बीच में अगर आत्मा के साथ में आपका मिलन नहीं होता है, अगर आपकी दूरी आत्मा के साथ बनी रहती है, उस आत्म तत्व के साथ बनी रहती है, अर्थात अपने स्वरूप से यदि आप दूर बने रहते हैं, आप अपने स्वरूप को यदि सही प्रकार से नहीं जान पाते हैं, यदि आप इस संसार के रूप को और स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझते हैं, तो ये जो मॉरलिटी है, ये सारी की सारी क्या रहेगी, बाहर से रहेगी। इसीलिए स्वामी जी ने ये जो उनका जो एक प्रवचन है, लेक्चर जो है, इस लेक्चर का नाम है चरित्र निर्माण का आध्यात्मिक विधान। हिंदी में, हिंदी में जब आप उसको पढ़ते हैं तो इसका नाम है चरित्र निर्माण का आध्यात्मिक विधान। आध्यात्मिक विधान का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा ऐसा नियम है, या कौन सा ऐसा सूत्र है जिस आध्यात्मिक विधान को निभाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, हमारा चरित्र जो है वो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से वैसा बन जाए जैसा हम बनाने की कोशिश करें। वो प्रक्रिया कौन सी है, वो प्रोसेस कौन सा है? ये तो हमको कह दिया कि क्या है वो, बड़ा अच्छा कि शरीर अगर गया तो कुछ भी नहीं गया, धन नहीं, धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो थोड़ा सा कुछ गया, और यदि आपका चरित्र गया तो समझ लीजिए आपका सब कुछ चला। आज देखिए, अब जो कंट्रास्ट की बात है, आप इसको लिखिए, और जब आप इसको लिख लेते हैं,
इसको लिखेंगे जब आप, तो ऊपर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे शरीर गया तो कुछ गया, या उससे ऊपर आप लिखेंगे धन गया तो कुछ नहीं गया। फिर सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे शरीर गया तो कुछ गया, और आखिर में आप लिखेंगे चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन जब आप व्यवहार में उतरते हैं तो ये जो फॉर्मूला है ये उल्टा हो जाता है। ये फॉर्मूला उल्टा कैसे हो जाता है? अब जो हमारी सोच विकसित हो रखी है, या जहां हम जा रहे हैं, जिस ओर हम जा रहे हैं, वो सोच कौन सी है? चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया। चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, कोई बात नहीं। यहाँ लूट खसूट करो, यहाँ पर जो है वो लोगों का हक मारो, और उसके बाद क्या करो? चुपके से विदेश चले जाओ। यहाँ पर कमेटियां डालो, आप सभी जानते हैं दिल्ली वाले खास करके, यहाँ पर कमेटियां डालो, और जब कमेटियां काफी इकट्ठी हो जाएं, आपका गुडविल बन जाए, तो वो जितना पैसा है वो लेके आप गायब हो जाओ कहीं, किसी अब साउथ में चले गए और उधर चले गए, कौन किसको पता चलता है। तो चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, ये व्यवहार के अंदर आ गया। लेकिन शरीर गया तो कुछ गया, ये तब भी था और अब भी था। हम अपने शरीर के साथ में बंधे हुए, हम चाहे हमें भोग की आवश्यकता हो, अर्थात हम यदि भोग करना चाहते हैं, संसार की वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं, तो किसके माध्यम से करेंगे? शरीर के माध्यम से करेंगे। और अगर हम जीवन की साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी किस चीज की आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है। तो दो, शरीर की आवश्यकता तब भी थी, अगर आप उसको उलट देते हैं तब भी वो 2 नंबर पर है। लेकिन जो नीचे और ऊपर था वो पलट गया। अब क्या हुआ? वो कहते हैं चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ गया। धन गया तो सब कुछ गया। वो कहते हैं कि नहीं, किसी भी तरह से जो धन है वो नहीं जाना चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए। ये जो हमारा जो मॉरल है, ये मॉरल उलट जो गया। इस उलटने का कारण क्या है? कि हमने जितनी जितनी दूर हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे, तो ये जो स्वामी जी का जो लेक्चर है, आध्यात्मिक नियम का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक नियम का अर्थ है कि आप अगर आंखें अपनी मूंद भी लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, तो एक समय इस बात का एहसास होगा। अभी आपने पीछे देखा होगा, आपने पीछे देखा होगा, क्या हम इस बात को लेकर दुखी नहीं थे? क्या हम इस बात को लेकर दुखी नहीं थे कि हमारे बहुत अपने प्रिय चले गए? ठीक है, जिनको हम अपने जीवन के अंदर बड़ा विशेष स्थान देते थे, लेकिन हम उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए। यहाँ तक कि हमने जो ये जो कार्य किए, इन कार्यों को भी हमने किसके थ्रू किया? जो क्रिया की, चौथा किया, या जितने काम किए, वो भी हम दूर से बैठकर करते रहे। क्या हमको इस बात का एहसास नहीं हुआ? क्या हमको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो जो पैसा था, अंधाधुंध पैसा था हमारे पास, लेकिन पैसा हम लेकर हाथ में घूमते रहे, लेकिन वो जो जीवन था वो हमारे हाथ से छिन गया, छीन लिया गया। अब हम कहते हैं कि नहीं, ये अमुक व्यक्ति की वजह से हुआ, ये अमुक व्यक्ति की वजह से हुआ। लेकिन जब आप पाएंगे कि इकट्ठा करने की भावना अगर किसी में आई, तो वो किस सोच की वजह से आई? वो उस सोच की वजह से आई जो सोच को हमने टॉप पे रखा हुआ था, कि पैसा गया तो सब कुछ गया। वो कहता है कोई बात नहीं, मरने दो, मरता है तो मरे। डॉक्टर भी बोलते हैं, या जो ये आपके पैथोलॉजी डिपार्ट सेक्शन थे, इन लोगों ने भी क्या किया कि पैसा आना चाहिए, हमें क्या लेना देना है। जब उन्होंने किया तो हमको चुभन हुई, लेकिन जब हम सोचते हैं तब हम मानते हैं कि ये सोच ठीक है। आध्यात्मिक नियम का अर्थ है कि आपके आंख मूंद लेने से कोई बात होने वाली नहीं है, बल्कि जो नियम काम करता है, जो एक कंडीशन काम करती है। वो कहते हैं ना कि परमात्मा जो है जिस समय सजा देता है तो आवाज नहीं आती डंडे की,
आप देख लीजिए, एक और भी हमारे यहाँ है कि जिस समय कानून जो है वो अपने शिकंजे में कसता है किसी को, तो वो किसी को नहीं छोड़ता, बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ता। आप देख रहे हैं चारों तरफ। कहते हैं कि जब इस कानून की यह हालत है, तो जो स्पिरिचुअल लॉ है, जिसको हम आध्यात्मिक नियम बोलते हैं, जो पूरी प्रकृति के अंदर सहज रूप से उस ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है, उससे कोई कैसे बच के जा सकता है? ये नियम इस नियम को स्वीकार करना ही वास्तव में क्या है? चरित्र का निर्माण। तो ये जो उनका लेक्चर है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उन्होंने दिया है 17 दिसंबर 1902 को, हेरेमेटिक ब्रदरहुड हॉल, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के। उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। और इसमें इन्होंने जो शुरुआत है, इसकी जो भूमिका है, उस भूमिका में इन्होंने कई जगह से एग्जाम्पल लिए। जो ईसाई जो माइथोलॉजी है, जिसको हम बाइबल के माध्यम से भी इन्होंने एग्जाम्पल दिए, और भी। और लेकिन इन्होंने जिस बात पर जोर दिया, जिस बात पर हम लोग भी बार बार जोर देते हैं कि आप क्या करें, ओम का उच्च स्वर में नाद करें, इसका आप अभ्यास करें। हमको लगता है कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वामी राम इस बारे में कहते हैं कि ये ओम का यदि आप अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है। भगवान कृष्ण के भक्त थे। आपने भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को अलग अलग तरीके से सुना हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को का जो विश्लेषण है, उसका जो विवेचन है, वो स्वामी जी ने अपनी तरह से किया है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं एक काली दह है। काली दह क्या है? कहते हैं वहां पर चारों तरफ विष ही विष, उसमें जो भी प्रवेश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जल जो भी पीता है वो मर जाता है। ठीक है। अब वहां पर कृष्ण ने क्या किया? वो जो काली है, वो काली रहता कहां पर है? कई उसके फन है, कई उसके फन हैं। उन फनों से युक्त वह जो काली नाम का जो नाग है, वो कहाँ रहता है? तो कहते हैं उस काली दह के बिल्कुल निचले हिस्से में रहता है, निचले हिस्से में, अर्थात जो उसकी गहराई है, उस गहराई में रहता है, बहुत गहरे में रहता है। और वहां से वो विष का वमन करता है, विष को वो छोड़ता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि वो जितना भी जल है, वो सारा का सारा विषाक्त हो गया। कृष्ण क्या करते हैं, पूरी कथा को आप थोड़ा गौर से सुनिए, और तब आप इसको चरित्र के साथ में जोड़कर देखिएगा। मुझे लगता है कि स्वामी राम यद्यपि उनके श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते, लेकिन धीरे धीरे वो जो उनका उपासना का क्रम, हम लोग क्या करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, हम लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन अगर आप अनुभव से गुजरेंगे तो आपकी ये स्थिति कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाती है। आपको प्रणाम करना या नमस्कार करना, ये भी एक औपचारिकता है। ये भी आपको आपको लगता है कि इन सब चीजों की भी क्या आवश्यकता है? जिस समय आप उस दौर से गुजरते हैं, नकारना पहले नहीं है, वो नकारा बाद में अपने आप जाता है। स्वामी राम जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो स्थिति काफी कुछ ऐसी है। वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी लीलाओं को सुनकर या उनकी लीलाओं को पढ़ के रस का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी लीलाओं के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, उस घटनाओं के माध्यम से वो अपने अंतर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको बता रहे हैं कि नहीं, इसको आप सिर्फ इसी तरह से मत देखो, बल्कि आप इसके माध्यम से अंदर की तरफ प्रवेश करो। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने क्या किया? वो जो बाहर जो विष फैला हुआ है, जिस विष के कारण वो जो निर्मल जल है यमुना जी का, वो विषाक्त हो रखा है, जिसके कारण लोग वहां पर समीप नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया है अकेला, उसके पास कोई आना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है? कहते हैं उसकी गहराई के अंदर बैठा हुआ वह जो नाग है, वो आपको दिखाई भले ना दे रहा हो, लेकिन
वो विष का वमन करके, विष को छोड़ करके उस पूरे जल को विषाक्त करता है। तो भगवान को क्या करना पड़ा? भगवान को छलांग मारनी। ये छलांग शब्द जो है इसको पकड़ लीजिएगा। भगवान को छलांग मारनी पड़ी और भगवान छलांग मार के कहां पहुंचे? भगवान जो है वो छलांग मारकर कहां पहुंचे? ऐसी जगह पहुंचे जिसको बोलते हैं बड़ी गहराई। और जब बहुत गहराई में पहुंचे तो दोनों जगह आश्चर्य हुआ। दोनों जगह आश्चर्य हुआ। कहां? ऊपर तो ये आश्चर्य हुआ पहले कि अरे लगता है कान्हा गया। लगता है कि कान्हा गया, क्योंकि कान्हा बाहर नहीं निकला। कान्हा काफी समय तक जो है जब बाहर नहीं निकला तो लोगों को अर्थात गोपों को ये लगा कि अरे वो जो कूदा था, जिसने छलांग मारी थी, हाथ में जिसके बांसुरी थी और जो छोटा सा बच्चा था, वो तो लगता है गया। मैं हमारा मित्र जो है वो हाथ से गया। लेकिन वो जो दिखाई उनको महसूस हो रहा था, कान्हा ने क्या किया? कान्हा ने कहा कि ये ऊपर का पानी साफ करके क्या, ये जो ये है काली दह जो है, इसके ऊपर का पानी कितना भी साफ कर लो कोई फायदा नहीं है जब तक कहां से आ रहा है, उसका सोर्स कौन सा है, उसका जो स्रोत है वो कौन सा है, विश्व आ कहां से रहा है। भाई गंगा, इसमें यमुना जी में तो जल के अंदर तो विष है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सोर्स है, तो वो सोर्स जाके पता की जाए कि वो कौन सी है। और जब भगवान वहां पर पहुंचे तो वहां पर देखिए दोनों तरह के हैं। एक आप जो लोग बुजुर्ग हैं पंजाब के, उनको एक एक नागलीला पढ़ते थे। मुझे अभी तक याद है, मेरी माँ पढ़ा करती थी नागलीला। जब दही मथती थी, दही जब मथती थी सुबह, तो वो नागलीला पढ़ती जाती थी और दही को मथती जाती थी। और उसमें जो वर्णन जिस तरीके से जिसने भी उसको लिखा है सामान्य भाषा में, बड़ा विलक्षण है ना। कि वो कृष्ण जब वहां पर पहुंचे, बड़ी छोटा सा बच्चा है, वो जो नागिनियां थी वो वहां पर बैठी थी, काली की जो पत्नियां थी, उन्होंने जब देखा तो उनके अंदर भी ममत्व पैदा हुआ। कृष्ण की जो मोहिनी थी उसको देखकर उनके भीतर भी ममत्व पैदा हुआ। उन्होंने कहा बेटा तू यहाँ पर क्यों आया है? उसने कहा कि मैं काली को मिलने आया हूँ। उसने कहा तू ऐसा कर, हम तेरे हाथ जोड़ती हैं, हम तुझको बहुत सारी चीजें और देती हैं, तू लेकर तू वापस चला जा। कहते क्यों? कहते ये उठेगा तो ये तेरे को मार देगा, बड़ा निर्दयी है ये तुझको मार देगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसको बिना मारे वापस नहीं जाऊंगा। उसने कहा तू हट छोड़ दे। कई लोगों ने इसको मारने की कोशिश की है, लेकिन बड़े बड़े जो योद्धा हैं और बड़े बड़े जो चतुर लोग हैं वो इसको मार नहीं पाए। तू तो छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, तू कैसे मारेगा? उसने कहा कि नहीं, मैं इसको मार के ले जाऊंगा और इसकी रस्सी बनाऊंगा, और इसकी रस्सी बना के अपनी माँ यशोदा को दूंगा। और इसकी जो मेरी जो माँ यशोदा है, वो इसको, वो जो मधानी की रस्सी होती है ना, वो बना के उससे अपना रोज क्या करा करेगी, दही बुलाया करेगी। इतनी सुंदर रस्सी और इतनी मजबूत रस्सी मेरी माँ को नहीं, वो बार बार बदलती है। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां। तो भगवान ने क्या किया, वो जो कान्हा थे उन्होंने क्या किया, अंदर गए, गहराई में गए। जहां पर वो कौन बैठा हुआ था? नाग बैठा हुआ था। और नाग कैसा है? उसके बहुत सारे मुख, बहुत सारे। वो कहते हैं हमारे भीतर जो वासनाएं बैठी हुई, उन वासनाओं का जो मूल है, वो वासनाएं बहुत सारे मुख की हैं। एक का काम कंप्लीट होता है, दूसरे का शुरू हो जाता है, दूसरे का शुरू होता है। उनके मुख से क्या निकल रहा है? लगातार विष निकल रहा है। अर्थात ये जो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना चरित्रहीनता, ये उसी की अभिव्यक्ति। स्वार्थ है, करुणा का ना होना अर्थात निर्दयता, ये सारे के सारे अवगुण जो हैं वो वहां से उत्पन्न हो रहे हैं। कहां से? हमारी वासना से। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने जो है वो उस काली को परास्त किया। लेकिन उस काली को परास्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ा?
कहाँ जाना पड़ा? तो कहते हैं गहराई में जाना पड़ा। गहराई में जाना पड़ा, वहां जाना पड़ा जहां वो छुप के बैठा हुआ है और वो अपना काम कर रहा है। कहते हैं कि यदि आप अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाना पड़ेगा? आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर आपका आपका जो चरित्रहीनता है, अर्थात आपके भीतर जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं छुप कर बैठी हुई हैं अनेक रूप में, अनेक पनों में। और जिस समय भगवान ने के ऊपर उसने प्रहार किया, वासनाओं ने प्रहार किया, जिस समय आप वासनाओं के सामने पहुंचते हैं तो वो वासनाएं आपके ऊपर प्रहार करती हैं। लेकिन यदि आपके पास में वो बांसुरी है, कौन सी बांसुरी? जो कृष्ण के पास, कृष्ण ने अपने यहाँ पर कांख में बांसुरी लगा रखी थी। वो कहते हैं उन वासनाओं को समाप्त करने के लिए, उनको सम्मोहित करने के लिए बांसुरी का प्रयोग करिए ना। कौन सी बांसुरी है? तो वो कहते हैं ओम रूपी जो बांसुरी है, प्रणव रूपी जो बांसुरी है, ये जो ओम का पवित्र नाद है, इस नाद को जब आप करेंगे तो वो जो नाग है, वो नाग सम्मोहित हो जाएगा। और जिस समय नाग सम्मोहित होगा तो कृष्ण ने क्या किया? छलांग मारी, छलांग मारी और वो उनके ऊपर, अर्थात वो जो कालिया था, उस काली के फनों के ऊपर खड़े हो गए। और फनों के ऊपर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? वो वहां पर नृत्य कर। ये जो वासनाएं, ये वासनाएं जो आपको नष्ट करती हैं, ये वासनाएं जो आपके अस्तित्व को समाप्त करती हैं, ये वासनाएं जो बहुत विषैली हैं, इनका जो भी पान करता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं यही वासनाएं आपके नृत्य का आधार बनती है। कब? जब आप इनको नथ लेते हैं, जब आप इनको क्या करते हैं? नथ लेते हैं। और एक बात आपको और छोटा सा संकेत करता हूं। अब तो मनोविज्ञान इस चीज को मानने लगा है। बछड़ा होता है ना, बछड़ा, जो गाय का जो बछड़ा होता है, उस बछड़े को अगर बचपन में नाथ दिया जाए तो काबू रहता है। अगर सही उम्र पे उसको नाथ दिया जाए, नाथने का मतलब उसकी जो नाक है, इस नाक के अंदर छेद करके एक रस्सी डाल दी जाती है, जिससे कि वो काबू में रहता है। लेकिन अगर वो बड़ा हो जाए, युवा अवस्था में पहुंच जाए, तब आप अगर उसको नाथने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होने का खतरा है, आपको हानि होने का खतरा है। कहते बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो वासनाएं हैं जब उठकर खड़ी होती हैं, अभी इनका प्रारंभ ही शुरू होता है, उस समय यदि आप इसको नाथ लेते हैं तब तो रहता है ठीक। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाल देते हैं, तो कहते हैं उसके बाद में इनको नाथना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ये बादशाह राम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? छलांग मारी, और छलांग मारकर जब वो बाहर निकले, बाहर गोपों ने क्या समझा हुआ था? बाहर जो गोप थे, वो गोप और जो उनका परिवार था, उन सब ने तो ये समझा था कि अब कान्हा जो है वो वापस आने वाला है नहीं, कान्हा वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे कमाल है, उल्टा काम हो गया, जिस कालिया से हम सोचते थे कि कान्हा की मृत्यु हो जाएगी, वही कान्हा उस कालिया के फनों के ऊपर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और उनको क्या किया है? अवदमित किया है। वो जो उनके फन है, उन फनों में से क्या निकल रहा है? रक्त गिर रहा है। उनको कुचल दिया है। उनको क्या किया है? कुचल दिया है। और कुचलने के कारण रक्त का प्रवाह हो रहा है। साथ में कौन है? तो कहते हैं साथ में नाग पत्नियां भी साथ में हैं। और उन्होंने वहां पर, नाग पत्नियों ने वहां उनकी स्तुति की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो वासनाएं, वो कामनाएं जो आपके नष्ट होने का, आपके जीवन को प्रदूषित करती हैं, जब आप ओम का नाद करते हुए, पवित्र नाद करते हुए जिस समय आप उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो परिणाम उसका क्या होता है कि वही जो नाग है, वो नाग उस स्थान को छोड़कर चला जाता है। और आप सभी जानते हैं कि भगवान ने क्या किया? चिन्हित कर,
आज भी जो नाग है उस नाग के ऊपर कहते हैं कि भगवान का जो पद है अर्थात उनके जो चरण है उन चरणों का चिन्ह आज भी है। चरण चिन्हित हो गया। वो जो वासना है उस वासना पर जब भगवान के चरण लग गए है ना, भगवान का स्पर्श हो गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अब जाओ, मैं मार नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो किसी को हानि पहुंचाना या किसी को मारना नहीं है। मेरा जो मकसद है वो तो ये है कि जो अपराध करता है उस अपराधी को दंड दिया जाए, और मैंने तुमको दंड दे दिया। अब तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमको वो स्थान बताता हूँ, जिस स्थान पर तुम चले जाओ, वहां पर जिसके भय के मारे तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, गरुड़ के भय के मारे तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, लेकिन वह गरुड़ जिस समय तुम्हारे ऊपर मेरे चरणों का चिन्ह देखेगा, तो वो जो गरुड़ है वो तुमको कुछ नहीं कहेगा, अर्थात तुम निर्भय होकर वहां पर। तो पूरी जो ये वाला जो कथानक है, इस कथानक में भगवान ने बड़ी सुंदर तरीके से अपनी बात को, चरित्र निर्माण का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको उन्होंने रखा। फिर उसके बाद वो जो मुरली है, मुरली का मतलब जो बांसुरी है, जो बांसुरी भगवान के पास में सदैव रहती है, उसके रहस्य को उन्होंने खोला। और रहस्य को खोलने के बाद ये जो मैंने आपको पृष्ठ दिए हैं, भेजे हैं जो आपके पास में, है ना, इसको आप पढ़िएगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है स्वामी जी। इससे ये लगता है कि स्वामी जी सिद्धांत के रूप में जिन सारी बातों का प्रतिपादन करते हैं, सिद्धांत के रूप में जिन सारी बातों को रखते हैं, साथ ही वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमको देते हैं कि ये हमने सुन तो लिया, लेकिन इसकी साधना हम किस प्रकार से करें, जिसको हम बोलते हैं डायरी मेंटेन करना, जिसको हम बोलते हैं कि उस डायरी के अंदर आप बड़ी स्पष्टता के साथ, है ना, आप बड़ी साफ गोई के साथ, आप बिल्कुल किसी भी प्रकार का पक्षपात किए हुए, आप अपने भीतर जो घटित हो रहा है, जो हो रहा है, उसको बड़ी साफ सुथरे तरीके से आप उस डायरी पे नोट करें। और नोट करने के बाद में उनके सुधार की प्रक्रिया, कैसे उनको सुधारा जा सकता है, ये पूरा 3 पेज का, ये जो कुछ अब आपके पास मैंने भेजा है, इसमें 3 पेज का, 4 पेज का वो आध्यात्मिक नियम भी दिया हुआ है। जिस आध्यात्मिक नियम को स्वामी जी यहाँ पर कोट कर रहे हैं उसकी भी चर्चा है उसमें। और साथ ही किस प्रकार आप रोजमर्रा की लाइफ में, रोज, ये नहीं कि हफ्ते में, वो बोलते जी 7 दिन का शिविर है या 5 दिन का शिविर है, मैंने